प्राप्त होता है। जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है, ये किससे मिलता है? ये फ्लैक्स नामक पौधा होता है, फ्लैक्स नामक पौधा होता है, उसकी स्टेम से मिलता है। फ्लैक्स नामक पौधा होता है, उसकी स्टेम से यह हमें प्राप्त होता है। और ये क्या है? लिनन जो होता है वो क्या है? कॉटन के कंपैरिजन में क्या है? अच्छा और टिकाऊ और मजबूत रेशा होता है। और ये क्या है? पहनने में भी आरामदायक होता है। और ये क्या है? इससे जो बने हुए वस्त्र होते हैं वो कोमल, मजबूत, टिकाऊ और क्या होते हैं? सौंदर्य में परिपूर्ण होते हैं। लिनन के रेशे हैं वो क्या है? जो इनसे वस्त्र बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। और इनको क्या है? लिनन को प्राचीन काल समय से ही इनको प्रयोग में लिया जा रहा है। जो प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे वो क्या थे? भेंट स्वरूप क्या थे? लिनन के वस्त्रों को आदान प्रदान करते थे। और जो उनकी रानियां होती थी वो क्या करती थी? इनको वस्त्रों के रूप में इनका यूज करती थी। और वस्त्रों लिनन के उनके वस्त्र बने होते थे और वो किससे जड़े हुए होते थे? सोने और चांदी से वो क्या है? जड़े हुए होते थे। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो वस्त्र निर्माण का कार्य है वो फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त रेशे से ही हुआ था। यानी जो वस्त्र निर्माण का जो कार्य है वो सबसे पहले किससे हुआ था? फ्लैक्स नामक जो पौधे के तने से जो रेशा प्राप्त हुआ था उससे क्या था? वस्त्र निर्माण हुआ था। मिस्र में क्या है? मिस्र देश में भी लिनन के जो है वो वस्त्र हम बहुत सुंदर बनाए जाते हैं। और इसे क्या है? शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ के जो राजा महाराजा होते थे अगर वो मर जाते थे, उनके मरने के बाद मृत्यु पर्यंत उनको क्या किया जाता था? उनके जो शव होते थे उनको लिनन से बने हुए वस्त्रों में उनको लपेट दिया जाता था। और ये जो प्रमाण है वो क्या है? काफी हजारों वर्षों बाद जो खुदाई हुई है उनमें प्राप्त हुए शवों से इस प्रकार की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। और क्या था? जो लिनन के जो वस्त्र होते हैं वो सुंदरता, अद्वितीय गुणों एवं आकर्षण के कारण लिनन का प्रयोग केवल राजा महाराजाओं एवं कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के योग्य ही समझा जाता था। इसे आम जनता इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं कर सकती थी। और क्या है? इनका जो प्रयोग है जो इसका जो प्रथम स्थान है इसका उत्पादन में वो रूस का है। रूस का है क्या है? प्रथम स्थान आता है। इसका जो उत्पादन है वो किसमें होता है? सबसे ज्यादा रूस में होता है। अब बात करते हैं हम इसके लिनन की। लिनन क्या है? अपनी अद्वितीय सुंदरता, कोमलता, शीतलता, आकर्षक एवं श्वेत रंग आदि के कारण क्या है? अपूर्व सौंदर्य में लगते हैं। परंतु इनका उत्पादन करना क्या है? उतना ही कठिन है। इनको क्या है? इनका जो उत्पादन हो पूरे हाथों के द्वारा किया जाता है, हाथ की मेहनत के द्वारा ये किया जाता है। इसलिए क्या है? इनसे जो बने वस्त्र होते हैं वो महंगे होते हैं। और क्या है? जब इनकी खेती करते हैं तो प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक क्या है? इनकी बहुत सावधानी के साथ क्या है? इसकी खेती की जाती है। अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका रेशा है वो खराब हो जाता है। अब बात करते हैं लिनन की खेती की। जो लिनन की खेती है वो किस प्रकार से की जाती है? लिनन की खेती। अब लिनन की खेती है वो क्या है? मुख्यतः आपको बताया कि किससे होती है? फ्लैक्स नामक पौधे से होती है। और उसके तने से क्या है? हमें लिनन प्राप्त होता है। परंतु क्या है? जो लिनन की खेती है उसके करने के क्या है? दो उद्देश्य हैं। लिनन की जो खेती करते हैं वो दो उद्देश्यों से करते हैं। नंबर एक है वो किसके उद्देश्य से की जाती है? बीज प्राप्त करने के लिए। बीज प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? लिनन की खेती करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं? रेशे के लिए, रेशा प्राप्त करने के लिए, यानी वस्त्र बनाने के लिए भी क्या है? लिनन की खेती की जाती है।
पहले बीज प्राप्त करने के लिए, इसकी बात करते हैं, बीज प्राप्त करने के लिए कई देशों में व स्थानों पर लिनन की खेती क्या है, केवल बीज प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसके बीज अत्यंत उपयोगी होते हैं, इसके लिए फसल को क्या है, अधिक पकाना पड़ता है। इनके बीज में क्या होते हैं, लिंसीड तेल, पेंट, वार्निश, पॉलिश और चिकने कपड़े, कृत्रिम चमड़े आदि बनाए जाते हैं। इसीलिए क्या है, इसके तना कठोर भाग जानवरों के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। कनाडा, भारत आदि देशों में बीज उत्पादन हेतु क्या है, लिनन की खेती की जाती है। पुनः फसल प्राप्त करने के लिए इसके कुछ बीज क्या है, रख लिए जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं रेशे प्राप्त करने के लिए। ये तो था हमारे बीज किस किस पर्पज के लिए क्या है, बीजों की खेती की जाती है और क्या है, इसके लिए उसको थोड़ा सा पकाना भी पड़ता है। अब रेशे प्राप्त करने के लिए क्या है, लिनन के पौधे मुख्यतः दो किस्म के होते हैं, नीले फूल वाले और जो सफेद फूल वाले। इसके जो होते हैं लिनन के रेशे वो नीले फूल वाले होते हैं और सफेद फूल वाले होते हैं। दो प्रकार के इसके ऊपर फूल लगते हैं। नीले फूल वाले लिनन से उत्तम कोटि के व सुंदर वस्त्र बनकर तैयार होते हैं। उत्तम कोटि के व सुंदर वस्त्र बनते हैं। और जो सफेद फूल वाले हैं वो क्या है, लिनन से निम्न श्रेणी का खुरदरा और मोटा वस्त्र बनकर तैयार होता है, लेकिन क्या इसकी मजबूती ज्यादा होती है। खुरदरा रुक्ष और मोटा वस्त्र बनता है, लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा मजबूत होता है। मजबूत होता है, जो ये रेशा होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है। लिनन की उत्तम खेती के लिए निम्न चीजें अति आवश्यक है। कौन कौन सी, जैसे कॉटन की भी बताई थी कि उसकी खेती के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, जलवायु, मिट्टी, पानी, बुआई, पौधे की देखरेख इत्यादि। अब इसके लिए सबसे पहले लिनन की उत्तम खेती के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है, जलवायु की आवश्यकता पड़ती है कि जलवायु कैसी होनी चाहिए। जलवायु उसके लिए क्या है, समशीतोष्ण, नम एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए समशीतोष्ण, आर्द्र और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या है, मिट्टी भी कैसी होनी चाहिए। अब बात करते हैं मिट्टी की। इसके लिए कैसी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, भूरी भुरभुरी मिट्टी एवं गहरी उपजाऊ भूमि की भुरभुरी और गहरी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। गहरी भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि को अच्छी प्रकार से जोतकर खेती लायक बनाया जाता है। अब बात करते हैं पानी की कि पानी कैसा होना चाहिए। इसके लिए पानी कैसा होना चाहिए, साफ एवं मृदु पानी की आवश्यकता होती है। साफ और मृदु जो पानी है उसकी आवश्यकता होती है। मृदु जल की आवश्यकता, साफ और मृदु जल की आवश्यकता होती है। कठोर पानी से रेशे क्या है, रंग व गुण प्रभावित होते हैं। अगर इसमें हम क्या कर लेंगे, कठोर वाटर यूज करेंगे, कठोर पानी यूज करेंगे तो क्या है, उससे उसके रेशों के रंगों पर और उसके रेशों की मजबूती पर प्रभाव पड़ता है, उसके गुणों पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं उसकी बुआई की बात करते हैं कि बुआई कैसी होनी चाहिए। उसकी जो बुआई है
वो फ्लैक्स के बीज की बुआई अच्छी प्रकार से जोते गए जमीन में अप्रैल और मई माह में की जाती है। अगस्त में, अप्रैल और मई माह में, अप्रैल और मई माह में इसको जोता जाता है और अगस्त में इसकी खेती, इसको काट लिया जाता है। अगस्त में क्या है, ये अच्छी प्रकार से पककर तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं पौधे की देख रेख की। पौधे के देख रेख की, इसकी देख रेख कैसे की जाती है? लीलन के पौधे काफी क्या होते हैं, जैसे पहले बताया था, काफी नाजुक होते हैं, अतः इनकी देख रेख क्या है, अत्यंत सावधानी से की जाती है। तनिक सी लापरवाही अथवा भूल से क्या है, रेशे हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं। लीलन का पौधा 30 से 40 इंच तक का होता है। जो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, 30 से 40 इंच तक की इसकी लंबाई होती है। जब इसके पौधे 5-6 इंच के हो जाते हैं तो इसकी जो निराई है, ब्रीडिंग हाथ से की जाती है। निराई हाथ से की जाती है। वह अनावश्यक जो खरपतवार होता है उसको उसमें से निकाल लिया जाता है। इनका पौधा बिल्कुल क्या होता है, इसका जो पौधा होता है बिल्कुल सीधा डंडी की तरह ही होता है। अंत में पतला हुआ नुकीला हो जाता है और लास्ट में जाते जाते ये क्या है, फूल वगैरह झड़ जाते हैं तो ये क्या है, बिल्कुल क्या है, पतला और नुकीला हो जाता है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पौधे में जो शाखाएं हैं वो टूटने ना पाए। शाखाएं टूटने से क्या है, रेशा बेकार हो जाता है। अगर इसमें से शाखाएं क्या है, फूटती हैं तो क्या है, इसमें से वो खराब हो जाती हैं। इसलिए इसमें से शाखाएं वगैरह नहीं फूटनी चाहिए। रेशों की गुणवत्ता लीलन के किस्म, उसकी मिट्टी, उसकी जलवायु, उसके पानी और उसकी बुआई इत्यादि पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं लीलन वस्त्र का उत्पादन कैसे किया जाता है।